प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना, कल होगा मतदान। दुर्ग जिले के सेलूद गांव के निवासियों ने जल संरक्षण की दिशा में उठाया सराहनीय कदम। और रेशम उत्पादन से जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही सशक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना की प्रशंसा की है। उन्होंने नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है और इसे चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय कार्यों में महारत हासिल है। श्री मोदी ने नौसेना के समृद्ध इतिहास पर गर्व प्रकट किया। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नौसेना के शौर्य, समर्पण और राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता के लिए नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना के साहस, कटिबद्धता और पेशेवर रवैये की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हमारी समुद्री सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने में अग्रणी रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच भानुप्रतापदेव कॉलेज से दोपहर को रवाना कर दिया गया। 256 मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 50 बसों को लगाया गया है। वहीं 10 छोटे वाहनों में 34 अतिरिक्त मतदान दलों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 82 मतदान केंद्र संवेदनशील है और 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। वहीं 23 मतदान केंद्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। इस चुनाव में 1,95,822 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 95,266 पुरुष मतदाता तथा 1,05,55 महिला मतदाता और एक तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। मतदान कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि स्वाधीनता के 75 वर्षों में भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति की है और इसमें भारतीयता की भावना जीवंत बनाए रखना प्रमुख है। कल आकाशवाणी से प्रसारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में श्री बिरला ने कहा कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता के प्रति गहन प्रेम भारत की विरासत का अंग है। उन्होंने कहा, भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। भारत संचार निगम लिमिटेड की महिला संगठन समूह टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शरद उत्सव सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर BSNL ऑफिसर्स कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक PK सिंह थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार की मंशा नेटवर्क कनेक्टिविटी को ग्राम पंचायत से बढ़ाकर प्रत्येक गाँव तक पहुँचाने की है। पहले केंद्र सरकार की योजना थी कि ग्राम पंचायत तक सेवाएं पहुंचें, पर अब उन्होंने यह निश्चय किया है कि जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहां तक भी, जैसे आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायत तो कई गांवों को मिला के भी होती है, तो अब हर गांव को उन्हें कवर करने का उन्होंने उद्देश्य बनाया हुआ है और उसके तहत अलग से प्रावधान किया गया है। और हमारे यहाँ भी लगभग हम 14,031 के करीब गाँव में लगा रहे हैं।
वहीं टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष आरती सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य बीएसएनएल को प्रमोट करना है। WWO छत्तीसगढ़ की तरफ से हमने एग्जीबिशन लगाया है शरदोत्सव मनाने के लिए। तो हमारे ही मेंबर्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम यहाँ स्टॉल लगाए हैं और बस आपस में खुशियाँ बांटने के लिए और बीएसएनएल को प्रमोट करने के लिए और एक दूसरे से मिल के एक परिवार की तरह आगे बढ़ने के लिए। कार्यक्रम में टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें बीएसएनएल के पुराने टेलीफोनों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही बीएसएनएल के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्राकृतिक आपदा के चलते कई बार किसानों की फसल खराब हो जाने से उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इसके तहत किसान खरीफ फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश के दुर्ग जिले के धमधा, अचकोली, समोदा ग्राम पंचायत के किसानों के लिए भी यह योजना वरदान साबित हो रही है। बताया जाता है कि जिले के कई ग्राम पंचायतों में फसल खराब होने पर किसानों को इस योजना के तहत उचित मुआवजा मिला है, जिससे उन्हें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है। हितग्राही किसानों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से यदि फसल खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री इस फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा कवर मिलता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से एक तरफ जहां किसानों की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर उनको स्थायी आमदनी भी मिल रही है। फसल बीमा योजना एक प्रकार के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे पहले जो भी बीमा योजना आते थे, किसानों को उस तरीके से लाभान्वित नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री फसल योजना आए हैं, किसान पूरी तरह से लाभान्वित है। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से पहले एक क्षेत्र वाइज या एक स्टेट वाइज के लेवल से देखते थे, मगर जब से प्रधानमंत्री फसल योजना आए हैं, वो योजना एक गांव में, एक क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की हिसाब से आंकलन करके बीमा के लाभ देकर के किसानों को लाभान्वित करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही किसानों के लिए सराहनीय योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसान सुरक्षित हो जाता है और इसमें ऐसा है कि अगर अपन कर्ज लेते हैं सहकारी बैंक या प्राइवेट बैंकों से, तो रिस्कवर की स्थिति में अगर प्राकृतिक आपदा होती है तो प्राकृतिक आपदा और फसल सर्वे के आधार पे अगर उत्पादन कम होता है तो इसका निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। इसमें किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान समय में बढ़ती आबादी के कारण पानी की उपलब्धता में कमी होती जा रही है। वहीं कम होते भू जल स्तर और पानी की मांग को देखते हुए अब जल संरक्षण की दिशा में सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं। वहीं स्थानीय लोग और संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में पहल की जा रही है। इस सिलसिले में दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के सेलूद गांव में जन भागीदारी से जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसके तहत गाँव के घर घर में सोख्ता पीठ तो बनाया ही गया है, साथ ही गाँव में सामुदायिक जल संचयन प्रणाली की स्थापना भी की गई है। जल संरक्षण के लिए कदम उठाने वाले ग्रामीणों ने बताया कि संचयन की यह प्रणाली 2.5 लाख लीटर पानी को जमीन में अवशोषित करने में सक्षम है। ग्रामीणों द्वारा यह प्रणाली सामाजिक संगठन संकल्प के सहयोग से स्थापित की गई है। इस प्रणाली की खास बात यह है कि परंपरागत हार्वेस्टिंग सिस्टम के मुकाबले इसकी लागत भी बहुत कम आती है और इसका मेंटेनेंस चार्ज भी लगभग शून्य है। जल संरक्षण के लिए कार्य करने वाले ग्रामीण युवाओं ने बताया कि यह प्रणाली लगभग 50 घरों से निकलने वाले पानी को अवशोषित करने में सक्षम है। अपने तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो भी अपने पानी के प्रबंधन के लिए कुछ न कुछ नए तरीके से अपने घरों में सोख्ता पीठ बना करके या नाली में कनेक्ट करके जो पानी है उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। प्रदूषण मुक्त बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे द्वारा, हमारे ग्रामीणों के द्वारा, खासकर युवाओं द्वारा बहुत ही अच्छा जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए यहाँ कार्य किया जा रहा है और इनके मार्गदर्शन से घरों में भी लोग अपने सोख्ता पीठ बनाए हैं। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से और उनके प्रयासों से मेरे घर में 2 सोख्ता पीठ बनाए हूँ, जो बहुत ही लाभकारी है। और इसका फ़ायदा जल स्तर बढ़ा हुआ है, गांव का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है
और इसके लिए काफ़ी प्रयास और करने की ज़रूरत है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गांव की सरपंच खेमिन साहू ने बताया कि ग्रामीणों की इस पहल में ग्राम पंचायत भी पूरी तरह से मदद कर रहा है। पंचायत स्तर पर भी जल के संरक्षण को लेकर तालाब और डबरी निर्माण सहित अनेक कार्य किए गए हैं। ऐसे कई अन्य उपाय कार्य करत हन कि गांव के पानी गांव में ही रहे और गांव में तालाब निर्माण कराहन, छोटे छोटे डबरी निर्माण कराहन और ग्राम पंचायत के माध्यम से हमन घर में जा जाके एक जानकारी दी हैं कि हर घर में अगर हर घर में जो सोख्ता फीट बनान और सोख्ता फीट से हमन ला ही लाभ है। वो पानी के संरक्षण है, पानी के लेवल है, वो लेवल बढ़ी तो हमार बोरिंग हमर नल में जो हमार बोर है वो में जल के आवश्यकता बढ़ी। सरपंच ने बताया कि जल संरक्षण के कार्यों की वजह से गांव के गिरते जल स्तर में काफी सुधार आया है। जांजगीर चांपा जिले में रेशम के उत्पादन से कई ग्रामीणों की जिंदगियां संवर रही है। एक समय ऐसा था कि जिले के कटघरी गांव की आदिवासी महिलाएं आर्थिक संकटों का सामना कर रही थीं, लेकिन वर्तमान में रेशम उत्पादन से उनकी दशा और दिशा दोनों में सुधार आया है। महिलाएं रेशम पालन से जुड़कर अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम कर रही हैं। महिलाओं द्वारा वर्तमान में 300 दुर्गेश्वरी स्व सहायता समूह रेशम कीटों का कृमि पालन का कार्य कर रही हैं। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि कोसा फल को बेचने के बाद अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। काम करथन एमा पेड़ में चढ़ना थे, पेड़ में चढ़थन, खाली गुलेल चलाथन, दवाई स्प्रेयर सब चीज़ हम काम करथन एमा। लड़का मन के कदम से कदम मिला के 20 साल हो गए हमन एमा काम करत हन और बच्चा मन हमन खुद घर से पढ़ात हन। तो एमा के आमदनी से हमन अपन लड़की लड़का पढ़ात हन। हमन 20-25 साल हो गए कोसा बाड़ी में जुड़े हन और कोसा पालन करथन और रुख राई में घलुक चढ़थन, डर लागी तब हो कि नहीं लागी तब हो चढ़थन। अब हमन महिला रहथन और कीड़ा चढ़ाथन, कोसा काटे बर चढ़थन और हमन ला बढ़िया आमदनी हो जाथे और एमा के पैसा में खेती किसानी करथन, लोग लइका के पढ़ाई लिखाई करथन, उन्हा कपड़ा उमन के पूरा खर्चा पूर्ति करथन। अकलतरा ब्लॉक के फील्डमैन जगदीश डहरिया ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से भी महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसाबाड़ी को पूरी तरह से महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। महिला हितग्राही लोग और पुरुष लोग सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु महिला लोग पुरुषों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। महिला लोग पेड़ में साझा कुहा पेड़ में कोसा कृमि पालन कर रहे हैं और तोड़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ ग्लाइसेल और रोगार का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पेड़ पौधों में साफ रहे और सुरक्षित रहे। विभाग के द्वारा महिलाओं को समय समय पर प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर भी भेजा जाता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना, कल होगा मतदान। दुर्ग जिले के सेलूद गांव के निवासियों ने जल संरक्षण की दिशा में उठाया सराहनीय कदम। और रेशम उत्पादन से जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही सशक्त। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।